जनकपुर गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू बहुत मेहनती था और श्यामू कामचोर और आलसी था। बेटा रामू, बेटा श्यामू, मेरी उम्र ढल चुकी है। अब ये खेत खलिहान तुम दोनों में बराबर बांट देता हूँ। रामू, तेरा खेत पूर्व की तरफ और श्यामू, तेरा खेत पश्चिम की तरफ होगा। याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। जी बाबू, मैं आपकी बात याद रखूंगा। खेत बराबर मिले हैं, मगर मैं जल्दी अमीर बनूंगा। भला इतना पसीना बहाने की क्या जरूरत, जब पैसा शॉर्टकट से भी कमाया जा सकता है। कुछ दिनों में रामू और श्यामू के बाबा का देहांत हो जाता है। रामू अपने खेत में मेहनत से हल जोतने लगा और श्यामू दिन भर खेत में सोने लगा। देखते ही देखते रामू की फसल अच्छी होने लगी और श्यामू अपने ही भाई की फसल बर्बाद करने की सोचने लगा। एक दिन रामू भागते हुए श्यामू के पास आता है। भाई देखो मुझे क्या मिला। श्यामू ने देखा कि रामू के हाथ में एक चमकदार हीरा था। अरे ये तो बहुत ही कीमती हीरा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? भाई मैं खेत में हल चला रहा था, तभी मेरी नजर खेत की मिट्टी में पड़ी। ये उसके नीचे दबा हुआ था। ये सुनकर श्यामू सोचने लगा। इसका मतलब वहाँ और भी हीरे होंगे। होना ना हो, वहाँ हीरे की खदान भी हो सकती है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। देखो रामू, मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी। कौन सी बात भाई? पिता के देहांत के बाद मेरे मन में ज्यादा लालच आ गया था और मैंने तुम्हारे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी रामू, लेकिन मुझे मन ही मन बहुत पछतावा है उस बात का। भाई मुझे शक तो था, लेकिन मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन प्रायश्चित करना चाहता हूँ मैं। क्या तुम उसमें मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे प्रायश्चित करना है। मतलब? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिस्से की सारी जमीन तुम ले लो और अपने हिस्से की छोटी सी खेती की जमीन मुझे दे दो। मैं उस छोटे से हिस्से में खेती कर अपना गुजारा करना चाहता हूँ। ये सुनकर रामू पूरी तरह चौंक पड़ा और सोचने लगा। मैं समझ गया भाई, अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। बहुत होशियार बन रहे हैं। ये सोच रहे होंगे कि ऐसे हीरे मेरे खेत में और भी होंगे। भाई, जब मुझे कोई शिकायत नहीं है, तो फिर आप अपनी सारी खेती मुझे क्यों देना चाहते हो? प्रायश्चित करना चाहता हूँ मैं रामू। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उस दिन से रामू श्यामू के खेत में हल चलाने लगा और श्यामू ने रामू के खेत में हल जोता। कुछ ही दिनों में श्यामू ने पूरे खेत की मिट्टी खोद डाली, मगर उसे एक भी हीरा ना मिला। हाय, मैं तो लूट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। मैं तो वही जाकर खड़ा हो गया जहां से चला था। सत्यानाश जाए मेरा। इस जमीन पर तो एक भी हीरा नहीं है। तभी वह रामू दौड़ते हुए हाथों में एक मटका लिए आता है। भैया ये देखो मुझे क्या मिला। श्यामू देखता है कि वो मटका स्वर्ण मुद्रा से भरा था। ये मटका तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। ये तुम्हें कहाँ मिला? भाई मैं आपके खेत में हल चला रहा था, तभी जमीन खोदते हुए कोई चीज अटक गई। जब मैंने खोद कर देखा तो मुझे ये स्वर्ण मुद्रा से भरा मटका मिला। ये सुनकर श्यामू को बहुत गुस्सा आया। बस अब बहुत हो गया। हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। तुम्हारा नाम रामू है और मेरा नाम श्यामू है, और तुम भाग्य के इतने धनी हो। आखिर क्यों? भाई, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप बैठे बैठे सुखी होने के सपने देखते रहते हो। रामू की बात सुनकर श्यामू सोच में पड़ गया। देखो, मैं समझ गया कि तुम्हारा भाग्य सिर्फ तुम्हारे नाम के वजह से ही प्रबल है। मतलब ये कि आज से मेरा नाम रामू है और तुम्हारा नाम श्यामू है। अरे ये क्या पागलपन है भाई? नाम बदल देने से भाग्य नहीं बदलता। नहीं, अब चाहे मेरा भाग्य बदले या ना बदले, मैं अपना नाम आज से रामू रखता हूँ और तुम्हारा नाम श्यामू रखता हूँ। भाई, मुझे धन का ज्यादा लालच नहीं है। तुम चाहो तो मैं इन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी स्वर्ण मुद्रा तुम्हें देने में राजी हूँ। नहीं नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए। अब मैंने अपना नाम रामू रख लिया है, तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। जैसी आपकी इच्छा भाई। इतना बोलकर रामू वहाँ से चला गया। अगले दिन दोपहर के समय श्यामू अपने घर पर सो रहा था कि तभी उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाने लगा।
अरे अब तो मैंने अपना नाम भी रामू रख लिया है, अब कौन आ गया? श्यामू ने अपना दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है श्यामू। श्यामू चौंक गया और मन में सोचने लगा। मैंने तो अपना नाम कल ही बदल दिया है। मैं अब श्यामू नहीं बल्कि रामू हूँ। तो फिर मैं ये दुख की खबर क्यों सुनूं? देखो भाई, तुम गलत घर पर आ गए हो। मेरा नाम श्यामू नहीं बल्कि रामू है। श्यामू वहाँ उस घर में रहता है। बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से रामू की घर गया और दरवाजा खटखटाया। रामू बाहर आया। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है श्यामू। रामू कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे कल की घटना याद आ गई और सोचने लगा। मेरा नाम तो आज से श्यामू है। और फिर उसे बूढ़े व्यक्ति से बोला, क्या बुरी खबर है मेरे लिए? श्यामू, कल अचानक तुम्हारे बूढ़े चाचा का निधन हो गया। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तुम्हें ही पूरी करनी है। और तो तुम्हारे बूढ़े चाचा के नाम बहुत सारी संपत्ति थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले श्यामू मतलब कि तुम्हारे नाम कर दी थी। अब से वो सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हुए। ये सुनकर रामू चौंक गया। लेकिन चाचा ने सारी संपत्ति श्यामू मतलब कि मेरे ही नाम क्यों की? वो हमेशा कहते थे कि उनके 2 भतीजे हैं। रामू तो मेहनती है और उसके खेत में फसल भी अच्छी होती है, मगर उसका बड़ा भाई श्यामू जो है वो एक आलसी व्यक्ति है। वो ठीक से मेहनत नहीं करता। उन्हें तुम्हारा बहुत बुरा लगता था, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। अब जल्दी चलो, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। रामू उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहाँ से चल दिया और श्यामू अपने दरवाजे से रामू को जाते हुए देख रहा था। मूर्ख कहेगा, पता नहीं कौन बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके साथ चला जा रहा है। और फिर श्यामू सो गया कि तभी फिर से कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। हे राम, अब कौन आ गया? श्यामू जैसे ही दरवाजे के पास गया तो उसने देखा कि सामने सैनिक खड़ा था। क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? सैनिक को देखकर श्यामू चौंकता हुआ अपना असली नाम बताने ही वाला था कि तभी उसे याद आ गया। हाँ, मेरा ही नाम रामू है। महारानी ने तुम्हें याद किया है। लेकिन महारानी को मुझसे क्या काम पड़ गया? देखो, हमारे महाराज किसी विशेष कार्य से राज्य के बाहर गए हैं, इसीलिए राज्य का सारा कार्य रानी पद्मिनी ही संभल रही है। उन्होंने तुम्हें बतौर अतिथि अपने महल में बुलाया है। ये सुनते ही श्यामू खुश हो गया और सोचने लगा, अरे वाह, नाम बदलते ही मेरे तो दिन बदल गए। इसका मतलब मेरा भाग्य पलट गया। वो सैनिक के साथ महल के लिए निकल गया। श्यामू महल पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कुछ किसान खड़े हुए थे और रानी पद्मिनी भी वहीं मौजूद थी। तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ रानी जी, मेरा ही नाम रामू है। मुझे सूचना मिली है कि पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारे ही खेत में है। क्या ये बात सत्य है? ये मूर्ख रानी भी मुझे ही रामू समझ रही है, क्योंकि रामू की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है। लगता है ये उपहार में मुझे कुछ विशेष इनाम देंगी। आपने बिल्कुल सही सुना है, ये बात सत्य है। रानी क्रोधित हुई और सैनिकों को आदेश दिया, इसे मेरी तरफ से 10 कोड़े मारे जाए। ये सुनकर श्यामू पूरी तरह डर गया। ये क्या कह रही हो रानी जी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारी फसल गांव में सबसे अच्छी होती है, मगर तुमने अभी तक लगान नहीं चुकाया। राज्य कोष खाली हो चुका है। तुम्हें 10 वर्षों का लगान चुकाना होगा। अगर जो तुमने लगान नहीं चुकाया तो उसकी सजा बता तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएगा। हाय रे मेरा उल्टा भाग्य। जब भी पहाड़ खोदता हूँ मेरे हिस्से में चूहिया ही निकलती है। जाओ जाके 10 साल के लगान का इंतजाम करो। नहीं तो लगान ना चुकाने पर तुम्हें राज्य में सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा। श्यामू रोते हुए अपने घर आ गया कि तभी अचानक रामू वहाँ आ गया। भाई, चाचा ने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, परंतु अपने तो अपना नाम ही बदल दिया। और आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? श्यामू ने रोते हुए सारी बात बताई। मेरा तो भाग्य ही उल्टा है छोटे। अब मुझे तेरी बात समझ आ गई है कि नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। भाई, आप चिंता मत करो, 10 वर्षों का लगान मैं चुका दूंगा। भाई, भाग्य सिर्फ उसी का बदलता है जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और जो अपनी पूरी लगन और मेहनत से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है।
चाचा ने सारी संपत्ति आपके नाम करी है, इसीलिए उसके मालिक आप ही हुए। अपने भाई की बात सुनकर श्यामू खुश हो गया